Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a plane mirror 1 meter high hangs on a wall. A man stands at a distance 2 meter away from the mirror. What is the height of the portion of the opposite wall in the room that can be seen by the man in the mirror without changing the position of his head? The wall is 4 meter from the mirror. So basically ये case है जहाँ पे man is standing in between the wall and the mirror, right? So we can write we have studied about the characteristic of the image formed by plane mirror. So plane mirror की जो image की characteristic है वो image form करता है virtual, erect and of same size at same distance from mirror. राइट सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अबाउट द प्लेन मिरर. ऑल्सो वी हैव स्टडीड अगर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट या फिर हम यूं कहें कि इफ अ पर्सन वांट्स टू सी इट्स कंप्लीट इमेज इन द मिरर, सो जो मिरर की हाइट रिक्वायर्ड है इट इज h/2, राइट. इफ h/2, इफ h इज द हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है, where h is the height of person, ठीक. so from this we can say height size of mirror हम लिख देते हैं यहाँ पे size of this we have already studied. अब यहाँ पे एक जो केस है let's try to discuss that. so यहाँ पे let's suppose we have a mirror, ठीक है, ये मिरर है यहाँ पे. अब ये मिरर की कुछ हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर हाइट का मिरर हमें गिवन है. और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई we can say a person is standing over here, ठीक, विच इज एट अ डिस्टेंस मान लेते हैं हम d, ठीक है. और यहाँ पे कुछ वॉल है, वॉल इज एट द सेम डिस्टेंस d, ठीक. अब यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द वॉल, ठीक है. सो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट फॉर्म होने की, सो ऑब्जेक्ट दैट इज इमेज ऑफ द पर्सन विल बी फॉर्म ओवर हियर, ठीक. एंड द वॉल की इमेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी एट द सेम डिस्टेंस. वॉल की इमेज कहाँ क्रिएट हो रही है 2D डिस्टेंस पे. हमें सिर्फ वॉल की बात करनी है, सो हम ऑब्जेक्ट को फिलहाल जो पर्सन है बीच में उसको कंसिडर नहीं करते, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी अगर ऑब्जेक्ट का वॉल का टॉप साइड इसे देखना है, सो वी कैन ड्रॉ द रे डायग्राम. सो दिस विल बी द सिनेरियो, ठीक है. यहाँ से टॉप पार्ट ऑफ द वॉल कैन सी इजीली, लेकिन ये आ कहाँ से रही होगी रे, वी कैन से दिस रे विल बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ये यहाँ से आ रही होगी एंड रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली जाएगी, ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें लोअर साइड की, सो हम लोअर साइड पे क्या कह सकते हैं, लोअर साइड कुछ इस तरीके से, लेकिन ये इमेज आ कहाँ से रही होगी, फ्रॉम दिस साइड, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन से के इमेज ऑफ वॉल इज बीन फॉर्म्ड, ठीक. अब वॉल की इमेज हम मान ले हाइट मान लेते हैं h, सो दिस विल आल्सो बी h, ठीक है. नाउ वी कैन से अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लें इसके अंदर, ठीक. सो दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन पार्ट वी हैव डन ओवर हियर. इसमें से वी कैन से दिस विल बी ऑलराइट. सो यहाँ पे वी कैन सी दैट कंस्ट्रक्शन पार्ट में हमने जस्ट एक बाइफर्केशन कर लिया लाइन का, ऑलराइट. अब यहाँ पे जस्ट वी विल डू द नेमिंग ए बी, सो ये हो जाएगा हमारा ए डैश, लेट से बी डैश, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सी डैश, ठीक. अब फ्रॉम ईयर इस पॉइंट को कह देते हैं पी, इस पॉइंट को कह देते हैं क्यू, इस पॉइंट को कह देते हैं आर. ये वाला पॉइंट आर है हमारा, ये क्यू है और दिस इज पी, ठीक है. सो फ्रॉम द ट्राइंगल ए डैश
C dash P Q एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम कह देते हैं आई ई, ठीक है। सो अगर हम इस पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएं, सो वी कैन से ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल्स टू ई सी डैश अपॉन ई क्यू, राइट। अगर हम देखें ई क्यू की वैल्यू तो डी होगी, ठीक है। और ई डैश सी डैश की वैल्यू अगर हम देखें ई सी डैश की वैल्यू, ई सी डैश दैट विल बी 3D, राइट। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू जो आएगी पी क्यू को हम मान लेते हैं लेट्स से एक्स और क्यू आर को हम मान लेते हैं वाई। सो वी कैन से ए डैश सी डैश विल बी इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1। अब सिमिलरली लोअर ट्राइंगल हम ले लेंगे, कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे we can say this is Q, this is R, this is E point, and this is C dash, this is B dash. So from the figure again basic proportionality theorem से हम क्या लिख पाएंगे, C dash B dash upon QR will be equals to ये हो जाएगा हमारे लिए EC dash upon EQ। अगर हम देखें EC dash की वैल्यू, सो EC dash अगेन हमारे लिए क्या है 3, और EQ EC dash will be 3D और EQ तो हो जाएगा D। सो वी कैन से फ्रॉम दिस अगेन ये वैल्यू 3 आ जाएगी। C dash B dash will be equals to QR को हमने Y माना, सो दिस विल बी 3Y, ऑलराइट। एंड अगर हम देखें इक्वेशन 2 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं, सो वी कैन बी हैविंग द वैल्यू एज, वी कैन राइट फ्रॉम इट 3x plus 3y will be equals to what? That will be equals to AC dash plus CB dash. AC dash plus CB dash will be nothing but this will be h, ठीक है। So height of mirror will be what? Height of mirror क्या आ जाएगा? X plus y will be equals to h by 3. So this will be the height of mirror that will be required. अब हमसे पूछा क्या जा रहा था? We have been asked to find the what is the height of the person, यानी कि h हमसे पूछा जा रहा है। Height of the person, हाइट ऑफ द पोर्शन ऑफ द अपोजिट वॉल, यानी कि हमसे एच ही फाइंड करने को बोला जा रहा है, ठीक है। और मिरर की हाइट हमें दे दी है 1 मीटर, यानी कि x प्लस वाई इज बीन गिवन एज 1 मीटर। सो x प्लस वाई जो है इट इज गिवन एज 1 मीटर, राइट। यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमें गिवन है एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोर्शन ऑफ द वॉल, यानी कि देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 3 meters, right? So height of the wall will be visible in the mirror will be of 3 meter height. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.